बहुत समय पहले हिमालय की गोद में एक छोटा सा गांव था, शांतिपुर। ये गांव अपनी सादगी और शांत जीवन शैली के लिए जाना जाता था। यहाँ एक युवा लड़का रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन का हृदय जिज्ञासा से भरा था। वह जीवन के अर्थ, ब्रह्मांड की रहस्यमयी प्रकृति और आत्मा की शांति की खोज में डूबा रहता था। एक दिन अर्जुन ने गांव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति भिक्षु आनंद से मिलने का निर्णय लिया। भिक्षु आनंद एक छोटी सी गुफा में रहते थे, जो गांव से कुछ दूरी पर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित थी। अर्जुन ने भिक्षु आनंद से प्रश्न पूछने की इच्छा से पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। पहाड़ी का रास्ता पथरीला और दुर्गम था। अर्जुन थक गया, उसके पैर दुखने लगे, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे आगे बढ़ाती रही। आखिरकार जब सूरज ढलने वाला था, अर्जुन गुफा के सामने पहुंचा। भिक्षु आनंद गुफा के द्वार पर बैठे थे। उनकी आंखें शांत और गहरी थीं, जैसे कि वे ब्रह्मांड के सारे रहस्य जानती हों। अर्जुन ने भिक्षु आनंद को प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, मैं अर्जुन हूं। मैं जीवन का अर्थ जानना चाहता हूं। मैं शांति पाना चाहता हूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। भिक्षु आनंद मुस्कुराए और अर्जुन को गुफा में आने का इशारा किया। गुफा अंदर से बहुत सरल थी। बस एक चटाई, एक मिट्टी का दीपक और कुछ पुस्तकें थीं। भिक्षु आनंद ने अर्जुन को चटाई पर बैठने के लिए कहा और फिर उन्होंने बोलना शुरू किया। अर्जुन, जीवन एक रेत का सागर है। हर पल लहरें आती हैं और जाती हैं। कुछ लहरें सुख की हैं, कुछ दुख की, कुछ शांति की है, कुछ अशांति की, लेकिन सागर अपनी जगह पर स्थिर रहता है। तुम्हें भी अपने भीतर स्थिरता खोजनी होगी, जैसे सागर अपने भीतर स्थिरता पाता है। अर्जुन ने कहा, लेकिन गुरुजी, यह स्थिरता कैसे पाई जाए? मैं तो हर पल लहरों के साथ बहता रहता हूं। भिक्षु आनंद ने एक बांसुरी उठाई, जो गुफा के एक कोने में रखी हुई थी। उन्होंने उसे बजाना शुरू किया। बांसुरी की मधुर ध्वनि पूरी गुफा में गूंज उठी। यह ध्वनि इतनी शांत और मधुर थी कि अर्जुन को लगा जैसे समय रुक गया हो। भिक्षु आनंद ने बांसुरी बजाते हुए कहा, अर्जुन, ये बांसुरी मौन की भाषा बोलती है। जब तुम मौन में प्रवेश करोगे तो तुम्हें वह स्थिरता मिलेगी जिसकी तुम्हें तलाश है। अगले कई दिनों तक अर्जुन भिक्षु आनंद के साथ रहा। वह उनके साथ ध्यान करता, उनकी बातें सुनता और उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करता। भिक्षु आनंद ने उसे बताया कि सच्चा ज्ञान पुस्तकों में नहीं, बल्कि अपने भीतर है। उन्होंने उसे अपने विचारों और भावनाओं को देखना सिखाया, बिना किसी निर्णय के। उन्होंने अर्जुन को यह भी सिखाया कि वर्तमान क्षण में जीना ही मुक्ति है। एक दिन भिक्षु आनंद ने अर्जुन को एक छोटी सी रेत की थैली दी और कहा, अर्जुन, जब तक तुम हर दिन इस थैली से एक मुट्ठी रेत समुद्र में नहीं डालोगे, तब तक तुम अपनी खोज पूरी नहीं कर पाओगे। अर्जुन आश्चर्यचकित था, लेकिन उसने भिक्षु आनंद की बात मानी। हर दिन वह समुद्र तट पर जाता और एक मुट्ठी रेत समुद्र में डाल देता। यह एक निरर्थक कार्य लग रहा था, लेकिन अर्जुन ने इसे बिना प्रश्न किए किया। कई महीने बीत गए। अर्जुन हर दिन समुद्र में रेत डालता रहा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसे अब विचारों के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे अब दुख और सुख से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे हर पल में शांति और आनंद मिलने लगा था। एक दिन जब अर्जुन रेत डाल रहा था, तो उसे एहसास हुआ कि यह रेत का सागर उसके भीतर ही है। वह स्वयं ही उस सागर का हिस्सा है। वह लहरों से परे सागर की स्थिरता को समझ गया। उसे महसूस हुआ कि शांति और आनंद बाहर नहीं, भीतर ही है। वह दौड़ा दौड़ा भिक्षु आनंद के पास गया और कहा, गुरुजी, मैंने समझ लिया। अब मुझे रेत डालने की आवश्यकता नहीं है। मैंने अपनी स्थिरता पा ली है। मैंने मौन की भाषा समझ ली है। भिक्षु आनंद मुस्कुराए और कहा, अर्जुन, तुमने सत्य जान लिया है। अब तुम मुक्त हो। अब तुम अपना जीवन खुशी और शांति से जी सकते हो।
अर्जुन ने भिक्षु आनंद को प्रणाम किया और गांव वापस चला गया। उसने अब एक अलग ही दृष्टि से दुनिया को देखा। वह हर पल में सुंदरता और शांति देखता था। उसने गांव वालों को भी शांति और आनंद का मार्ग दिखाया। और इस प्रकार अर्जुन की कहानी शांतिपुर में फैल गई। लोग दूर दूर से उससे मिलने आते और वे उससे सीखते कि जीवन का सच्चा अर्थ क्या है। और अर्जुन, एक साधारण लड़का जिसने जीवन का अर्थ जानने की खोज की थी, एक ज्ञानी और शांत व्यक्ति बन गया। अंतिम संदेश इस कहानी का सार ये है कि शांति और ज्ञान की खोज बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर है। मौन और ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की स्थिरता को पा सकते हैं। जीवन एक रेत का सागर है और हमें लहरों के साथ बहने की बजाय अपने भीतर के सागर की स्थिरता को पहचानना चाहिए। हमें अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के देखना सीखना चाहिए और वर्तमान क्षण में जीना चाहिए। यही सच्ची मुक्ति और आनंद का मार्ग है।